Hello students, welcome to GPS Online English classes. Hope you are absolutely fine. Students, we have lesson number 15 to do today, and the name of the lesson is conditionals. It's very important yet very easy. तो देखते हैं कि कंडीशनल है क्या। जैसा कि इसका नाम है कंडीशनल्स, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और जाने, कंडीशन से बना हुआ है ये कंडीशन। ओके, तो इसका मतलब भी यही है और इसका यूज़ भी ऐसे ही हो रहा है इस लेसन में कि एक सेंटेंस ऐसा बन गया जो कि कोई कंडीशन, कोई शर्त को शो करता है। ऑलराइट, जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर आप देर से जागोगे तो आपकी स्कूल की बस निकल जाएगी। ओके, दूसरा सेंटेंस, अगर पापा लेट आएंगे तो हम डिनर लेट करेंगे। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको हिंदी में बताए हैं सेंटेंसेस ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। जैसे पहला सेंटेंस था, अगर आप देर से उठोगे, तो इसमें जो सेंटेंस बोला है, तो इसमें देखिए अगर लग जाने के बाद इस सेंटेंस में एक शर्त लग गई है। ऑलराइट, शर्त का मतलब क्या है कि एक कंडीशन लग गई है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। पहली चीज़ क्या हो रही है, अगर आप देर से उठोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप अपनी स्कूल बस मिस कर दोगे। अगर पापा लेट आएंगे तो हम डिनर लेट करेंगे। इसमें पहला सेंटेंस अगर से स्टार्ट हो रहा है, ये कंडीशन वाला सेंटेंस है इन दोनों में ही। तो ये जो कंडीशन वाला पार्ट है या कंडीशन वाला हिस्सा है, जिसको कि हम क्लॉज भी कहते हैं, हम पढ़कर आए थे पीछे कि एक सेंटेंस में एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस और एक क्लॉज भी हो सकता है। तो ये क्लॉज है, इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है वगैरह। ऑलराइट, तो हम इनको कंडीशनल्स बोलते हैं, जो कि दो बातों में से एक बात कंडीशन को शो करता है और दूसरा दूसरा जो पार्ट होता है सेंटेंस का, वो सिंपल ही होता है। वो उस कंडीशन का रिज़ल्ट होता है एक तरह से, कि अगर ऐसे हो जाएगा तो उसका परिणाम या उसका रिज़ल्ट ये होगा। ऑलराइट, फाइन। तो लेट अस सी, पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अनदर नेम फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस इज कंडीशनल क्लॉजेस। उनका दूसरा नाम बता रखा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कंडीशनल क्लॉजेस भी कहते हैं, और इफ़ क्लॉजेस, इनको इफ़ क्लॉजेस भी कहते हैं। ओनली इफ़ सर्टन कंडीशन इज़ इन द इफ़ क्लॉज इज फुलफिल्ड, कि अगर मान लीजिए इफ़ बोलने पर कोई कंडीशन ओके पूरी होती है, देन द एक्शन इन द मेन क्लॉज कैन टेक प्लेस, कि अगर एक चीज़ होती है तभी दूसरी संभव है। कंडीशनल का यहाँ मतलब बुक से ऐसे बताया गया है कि अगर एक चीज़ होगी तो तभी दूसरी संभव है, दूसरी तभी पॉसिबल है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस वैसे 4 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर बुक में आपके लिए 3 टाइप्स लिए हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपको 4th टाइप बता दूँ, जो भी बहुत सिंपल है और हमेशा पढ़ने को आती है, इसे हम यूज़ भी करते हैं। तो मैं इस लेसन 15 जो मैं आपको एक पेज शो करता हूँ, देखिए कंडीशनल्स में मैंने फर्स्ट जो लिखा है उसको बोल दिया है ज़ीरो कंडीशनल। मैंने यहाँ नंबर नहीं डाला है, इसीलिए ज़ीरो कंडीशनल ये हो गया। ज़ीरो का मतलब क्या है, देखिए कि ऐसी बात जो कि फैक्ट हो या ऑब्जर्वेशन हो, जो कि देखने में आती हो और ऐसा ही होता हो। जैसे देखिए कि इफ़ यू हीट वाटर, ये एक सच्चाई है, फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होता है। इफ़ से स्टार्ट हुआ, यू हीट वाटर, तुम वाटर को हीट करते हो। हिंदी में लिख लेना साथ साथ इसका मीनिंग, अगर तुम वाटर को हीट करते हो
इट बिकम्स वार्म। तो ये वार्म हो जाता है। अंडरलाइन वाला ऐसा देखिए, हीट और इधर बिकम्स, दोनों वर्ब्स हैं, ठीक है ना। इधर तो यू के बाद वर्ब जो है वो प्लूरल ही रही है बिना एस सी एस के, लेकिन इट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लग गई, एस लग गया। तो इसमें दोनों सेंटेंसेस देखिए, दोनों का टेंस क्या है। इफ़ यू हीट वाटर, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। मतलब यू हीट वाटर, यहाँ से स्टार्ट करें इफ हटाकर, यू हीट वाटर, तुम पानी को हीट करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, करते हो एंडिंग आ रही है। और इसकी एंडिंग देखिए, इट बिकम्स वार्म, यह गर्म हो जाता है। एंड देखिए, एंड में क्या आ रहा है, हो जाता है। दोनों प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली सेंस आ रही है। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी एक विशेषता है। लेट्स लुक एट द सेंटेंस नंबर 2। इफ वी मिस द स्कूल बस, अगर, नंबर बी देखिए, इफ वी मिस द स्कूल बस, अगर हम स्कूल बस मिस कर देते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो वी गो बाय कार, तो हम कार से जाते हैं। इफ़ वी मिस, अब देखिए मिस क्या है, फर्स्ट फॉर्म, वी के बाद प्लूरल, तो बिना प्लूरल आगे सब्जेक्ट, तो वर्ब की फॉर्म ऐसे ही लग जाती है। इफ़ वी मिस द स्कूल बस, अगर हम स्कूल की बस मिस कर देते हैं, वी, और देखिए गो बाय कार, फिर वही प्लूरल आ गया तो वर्ब की फॉर्म को ऐसे यूज़ करते हैं, हम कार से जाते हैं। दोनों इस पूरे सेंटेंस की हिंदी लिख लीजिए साथ साथ। अगर हम स्कूल की बस मिस कर देते हैं तो हम कार से जाते हैं। ऑलराइट, तो ये दो आपको मैंने एग्जांपल्स दे दिए, ए और बी, ये दोनों ज़ीरो कंडीशनल के हो गए। दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा, दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। नाउ वी गो टू द सेम पेज, ओके, पेज नंबर 73 ऑफ योर बुक। ऑलराइट, अब देखते हैं, ये करने के, ज़ीरो कंडीशनल करने के बाद एक सेकेंड टाइप आ रही है, इसे बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल। आपने देखा ज़ीरो कंडीशनल, मैं हम पेज पर देख लिया, अब ज़ीरो कंडीशनल सॉरी, अब सेकंड टाइप है इसकी, है फर्स्ट कंडीशनल। अब देखिए फर्स्ट कंडीशनल क्या है, सेंटेंस के दो पार्ट्स होंगे, इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस, इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस जैसे हमने पीछे किया, दूसरे वाला हिस्सा विल के साथ प्रेजेंट टेंस होगा। अब ये कब होता है, ये देखिए क्या, ये कब होगा, जब what is said in the condition is possible, कि जब जो कंडीशन में कहा जाए या कहा गया है वो संभव हो, हम एक ऐसी बात करें जो पॉसिबल हो, कि वो हो सकती हो, तो इसको हम बोलते हैं ओपन कंडीशन। मीनिंग, एक ऐसा सेंटेंस लिया जाए, इफ़ वाली एक ऐसी शर्त, एक ऐसी स्थिति ली जाए जिसका होना संभव हो। जैसे इफ़ यू हरी, अगर तुम जल्दी करोगे, ओके, यू विल कैच द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को पकड़ लोगे। इसकी एंडिंग देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिमाग में हम सोचते भी ऐसे ही हैं, सोचते ऐसे हैं और फिर लिखते कैसे हैं। पहले जो मैंने वर्ड्स बोले थे ज़ीरो कंडीशनल के, वो दोनों होता है वगैरह आया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें देखिए दोनों में ही गागेगी आ रहा है। अगर तुम जल्दीबाजी करोगे, अगर तुम जल्दी करोगे, यू विल कैच द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को पकड़ लोगे। जैसे इसी में अगर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इफ़ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज़ भागोगे, ओके, यू विल कैच द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को पकड़ लोगे। अब देखिए हमें जानते हैं तुम ट्रेन को कैच कर लोगे, पकड़ लोगे, तो उसमें विल आ गया, विल कैच का मतलब पकड़ लोगे, लेकिन इसमें भी हम बोल रहे हैं लेकिन विल नहीं है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, इफ़ वाले पार्ट में, एक पूरे सेंटेंस में जिस हिस्से में इफ़ आया हुआ है, देखिए यहाँ कॉमा है ना, सब्जेक्ट लग गया इफ़ के बाद और वर्ब लग गई, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाते ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले हमने इफ़ लगा दिया, क्योंकि हम इफ़ कंडीशनल कर रहे हैं या फिर कंडीशनल्स कर रहे हैं, इफ़ वाले सेंटेंसेस ले रहे हैं सारे। तो
जिस सेंटेंस में इफ़ यूज़ कर रहे हैं उसमें हम विल नहीं लगाएंगे। आई रिपीट, इफ़ वाले सेंटेंस के हिस्से में हम विल नहीं लगाएंगे। दूसरे वाले हिस्से में जो कि उसका रिज़ल्ट है या जो बात पॉसिबल हो सकती है उसमें हम लगाएंगे विल। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। और देखिए कब यूज़ करेंगे। दिस कंडीशन रिफर्स टू ईदर प्रेजेंट और फ्यूचर भी, फ्यूचर टाइम। ये प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। देखिए कैसे। इफ़ दे डोंट विन द मैच, अगर वो मैच नहीं जीतते हैं, द प्लेयर्स आर टू बी ब्लेम्ड, तो फिर प्लेयर्स को, तो प्लेयर्स का कसूर है। ओके, तो प्लेयर्स को कुछ मतलब फिर प्लेयर्स के ऊपर आरोप किया जाना है। ऑलराइट, ये आपको थोड़ा सा यूज़ करने में मुश्किल लग रहा होगा। मैं ऐसे बताया था। इफ़ दे डोंट विन द मैच, अगर वो मैच को नहीं जीतते हैं, दे लूज द ट्रॉफी। दे लूज, LOSE, खो देना, द ट्रॉफी, तो वो ट्रॉफी को खो देते हैं। ठीक है, सेंस इसकी प्रेजेंट वाली आ रही है। ऑलराइट, दूसरा देखिए, फ्यूचर वाली बात जो ज़्यादा ठीक लगेगी आपको समझने में। इफ़ आई फाइंड हर बुक्स, अगर मैं उसकी किताबें ढूंढ लेता हूँ। इफ़ वाला पार्ट आ गया ना, देखो उसमें विल नहीं लगा हुआ, दूसरे में लगा हुआ। आई विल रिटर्न देम टू हर, तो मैं उसको उन्हें वापस कर दूंगा। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर मैं उसकी किताबें ढूंढ लूँगा तो मैं वापस कर दूंगा। जैसे आप कहो किसी स्टूल को, अगर मुझे तेरी किताब मिल जाएगी, तो ये रहा, इफ़ आई फाइंड योर बुक्स, मिल जाएगी, जाएगी लग रहा है ना। आई विल रिटर्न, मैं वापस कर दूंगा। दोनों चीज़ें आ रही। ये फ्यूचर के लिए बता रहे हैं कि अगर मिल जाएंगी, कब होगा ये, कल, परसों, शाम को, बाद में, कभी भी। ओके, अभी नहीं, बाद में होगा। तो दोनों फ्यूचर वाले हिंदी में मीनिंग आ रहा है इनका, एंड दोनों का फ्यूचर में गागेगी जैसा हो रहा है। लेकिन इफ़ वाले में मैंने बताया आपको विल नहीं लगाओगे, दूसरे वाले पार्ट में लगाओगे जिसकी पॉसिबिलिटी है, जो हो जाएगा या जो हो सकता है। ऑलराइट, सो वी हैव डन these two parts. Let's move to one more example. एक और चीज़ में देख लीजिए कि इसमें सेंटेंस को हम इफ़ वाले को बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे आई विल रिटर्न द बुक्स इफ़ आई फाइंड देम। मतलब कि ये इसमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है इसको दोबारा से। इसमें पहले वाला जो सेंटेंस है उसका इसने एग्जांपल्स लिया है। द प्लेयर्स आर टू ब्लेम से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेयर्स का आपको ब्लेम होता है। ओके, प्लेयर्स को ब्लेम होता है, मतलब प्लेयर्स की कमी होती है या प्लेयर्स पर दोष लगता है। द प्लेयर्स आर टू ब्लेम्ड इफ़ दे डोंट विन द मैच, अगर वो मैच को नहीं जीतते। कैसे, मान लीजिए ऐसा आ जाएगा, इफ़ यू कम लेट, अगर तुम लेट आओगे, यू विल स्टैंड आउट, तो तुम बाहर खड़े हो जाओगे। ठीक है, यू विल स्टैंड आउट। अब यू विल स्टैंड आउट पहले ले आइए आप, यू विल स्टैंड आउट कॉमा इफ यू कम लेट। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पॉसिबिलिटी होती है हम कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज भी है इसकी, आपको करना बहुत इजी रहेगा। एक और करेंगे हम, बस सेकंड कंडीशनल इसमें लिखा हुआ है। इसमें देखिए क्या है, सेकंड कंडीशनल, और उसके बाद आता है ओके। ऑलराइट, तो हम आज इन दोनों को ही कर लेते हैं जो हमने अभी देखा। किन को, ज़ीरो कंडीशनल जो मैंने अभी आपको पेज पर दिखाया, और ये जो टाइप फर्स्ट है जिसको ओपन कंडीशन बोली है हमने अभी। आज हम ये दोनों ही कर लेते हैं बस, फिर नेक्स्ट टाइम हम दोनों बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स कर लेंगे। अब देखिए, एक मैं आपको इसका ब्लैंक बता देता हूँ जो भरा हुआ है।
भर लेंगे। जैसे चूज द करेक्ट आंसर गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और उनको ब्लैंक्स में भर दो। करेक्ट आंसर को चूज़ करो, बहुत ईजी है। ऑप्शन, ये एक तरह से आपके लिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए कि आपको सिर्फ करेक्ट आंसर ढूंढना है। ऑलराइट, मल्टीपल चॉइस वाले। इफ़ दे ऑल, इसमें से ढूंढिए डू डज विल डू। इफ़ दे ऑल डैश देयर बेस्ट द पार्टी डैश ग्रेट। ठीक है, आपको इसमें से भरना है। तो अब देखिए, आप हिंदी में बनाने की कोशिश करो, इस वर्ब को साथ चिपकाओ, मतलब इसके वर्ब को लगाओ। अगर वो अच्छा करेंगे तो पार्टी भी बड़ी होगी। तो हम दोनों में गे आ रहा है, अच्छा करेंगे पार्टी अच्छी होगी। तो देखिए हम बना सकते इफ़ दे डू, क्योंकि इफ़ वाले में हम विल नहीं लगाते। इफ़ दे डू वेल, इफ़ दे डू देयर बेस्ट, अगर वो अपना बेस्ट करते हैं, द पार्टी विल बी ग्रेट, तो पार्टी बड़ी होगी। इस तरह से आप ट्राई करेंगे, सब भर जाएंगे, कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट, सो आई होप दैट यू हैव गॉट इट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे एट होम, बी हैप्पी एंड हेल्थी, सी यू लेटर, थैंक यू।